LCC was formed on 16 July 1948. It is the largest youth organization in the world. Its motto is unity and discipline. It developed qualities of character, courage, comradeship, discipline, leadership, scheduler outlook, and spirit of adventurous activities, and overall a good citizen. Now, Principal of Students, the Senior Division Army, led by Senior Avdesh Pathak of class. Senior Under Officer Ankur Avdesh Pathak reporting, sir. और इस बीच अंकुर अवधेश पाठक के साथ परिचय प्राप्त करते हुए और अगली पारी में सीनियर बालिका इसका नेतृत्व करेंगे उनसे परिचय लेते हुए माननीय प्राचार्य महोदय 12 आर्ट्स ए की बालिका और अगला ग्रुप है जूनियर डिवीजन सर्जेंट आदित्य मान तन्मय कुमार झा जो कि रिपोर्टिंग सर के साथ परिचय प्राप्त करते हुए उनके साथ हैं जूनियर विंग बालिका कल्पना राज रिपोर्टिंग सर प्राप्त कर रहे हैं माननीय प्राचार्य महोदय और तनिषा राज जो कि ग्रुप कमांडर है जूनियर विंग आर्मी और अगली बारी है जूनियर शिवाज कुमार प्राप्त करते हुए और अगली बारी में अंतिम ग्रुप कमांडर नेवी ग्रुप कमांडर जूनियर विंग नेवी आज के ग्रुप के अंतिम ग्रुप कमांडर और उसके बाद माननीय प्राचार्य महोदय मंच पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय आप मंच पे आएंगे। बच्चे अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। और आपके बीच गुजरते हुए तालियों में कमी आ रही है कि जोरदार तालियों से हमारे नौजवान जिन्होंने 15 दिनों से अथक प्रयास किया है, परिश्रम किया है,
नेतृत्व कर रहे हैं पूरी टीम का। उनके पीछे अंकुर अवधेश झा और सनी विश्वास, काफी सुंदर मार्च पास्ट इन बालकों के द्वारा उनके पीछे आ रही है। रोशनी और अनामिका के नेतृत्व में सीनियर विंग आर्मी काफी 15 दिनों से काफी अथक परिश्रम करने के पश्चात गैप लो जूनियर आर्मी गैप आदित्य मन और तन्मय कुमार झा जूनियर डिवीजन आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि कल्पना राज और तनिषा लाल ये नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर आर्मी का। और बेबी आप देख रहे हैं सफेद जर्सी में शिवांश फिल्म संस्कृति के बालक नेवी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि स्नेहा परमार और अन्वेषण श्री जूनियर विंग नेवी काफी आकर्षक मार्ग पर आरंभिक अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मन से गुजरते हुए तालियां आती आनी चाहिए इन बातों के लिए। काफी सुंदर मार्ग पास नमस्ते। हमारे सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, इस विद्यालय के कर्मचारीगण और सबसे ऊपर हमारे प्यारे बच्चों, आज हम इस तिरंगे झंडे के नीचे आजादी की 19वीं वर्षगांठ मनाने आए हैं और हम तहे दिल से आप सबको इस वार्षिक त्योहार, जो कि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पर्व है, उस पर मैं तहे दिल से आप सबों को बधाई और शुभकामना देता हूं। डीएवी एक ऐसी संस्था है जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हमें अगर भारत को जानना है तो हमें वेद की तरफ जाना चाहिए, और जिनका एक लाइन फेमस हुआ था कि गो बैक टू वेदास। और आपको यह जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि 1876 के लगभग में स्वदेश का जो नारा सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो हमारे संस्थापक डीएवी के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ही थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका आगाज किया था। और उसी को 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये बहुत कम जानते होंगे कि हिस्ट्री में 1876 में ही दयानंद सरस्वती ने इस बात उक्त बातें कही थी। इतना ही नहीं, जो डीएवी मूवमेंट में जो हमारे स्वाधीन के रूप में, स्वाधीनता सेनानी के रूप में थे, उसमें कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय का नाम आता है। आप सब जानते होंगे लाला लाजपत राय के बारे में, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में और पंडित गुरुदत्त के बारे में, जो कि डीएवी पृष्ठभूमि के ही थे। और उन लोगों ने स्वाधीनता में कहीं ना कहीं काफी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आपको यह बता दें कि डीएवी 3 संस्कारों पर चलता है: शिक्षा, सेवा और संस्कार। यह एकमात्र ऐसी संस्थान है जहां पर शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की पढ़ाई की जाती है। दूसरे किसी भी संस्थानों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं की जाती है। और मैं यहाँ जो अभिभावकगण हैं उनसे जरूर ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि हम अपने बच्चे को
IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है नहीं बना करके दें, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं कि एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान के रूप में आपके बच्चे को जरूर आपके पास वापस करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस बार जो 79th इंडिपेंडेंस डे है, इसका जो थीम दिया गया है वो दिया गया है नया भारत। नया भारत के कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये भारत आत्मनिर्भर भारत भी होने जा रहा है, और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आज जब ग्लोबली की बात करते हैं और जीडीपी की लेकर की बात करते हैं, तो हमारा देश इस बार जापान को पीछे करके चौथे पोजीशन पर है, वर्ल्ड सूची में चौथे पोजीशन में है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जहां तक जब भारत आजाद हुआ था उस समय में बहू और बेटियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, लेकिन आज का भारत बदलता भारत है। आज का भारत जानता है कि किस तरह से किसको किस भाषा में जवाब दिया जाए, जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के घर में ही घुस करके भारत ने जश्न मनाया। यह अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जहां पर पहलगाम में मजहब पूछ करके आतंकियों ने हिंदू और मुसलमान है कि नहीं है पूछ करके उन्होंने सब लोगों को गोली से मारा था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारी भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उनके घर पे ही उनका स्वाद चखाया कि कैसा होता है आतंकवादी प्रहार। हमें उन पर गर्व है, उन पर ही क्यों हमारे पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए 9 इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जिन्होंने परमवीर चक्र उनको परमवीर चक्र दिया गया सिर्फ इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भारत जो है आत्मनिर्भर भारत है और बदलता भारत है। इसके आगे हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो संस्थान का जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे शिक्षक होते हैं। और हमारे शिक्षक में इतनी गुणवत्ता जरूर है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को इस लायक बनाते हैं कि वो यहाँ से उड़ सके और उस ऊंचाइयों को छू सके जहाँ से दूसरा उन्हें नजर उठा करके देख सके। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं कुछ अचीवमेंट्स जो कि डीएवी के स्टूडेंट्स ने लिया है मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 10th में हमारे लगभग पास परसेंटेज 99, 10th और 12th में हमारा जो पास परसेंटेज था 99% था। 509 बच्चे दिए हुए थे, लगभग सब लोगों ने पास किया। और इस बार जो टॉपर थे हाईएस्ट 99% लाकर तन्मय कुमार जो कि हाईएस्ट 99% लाए और पूरे पटना में टॉप किए हैं। पूरे पटना में इस विद्यालय का टॉप रहा है जो है तन्मय कुमार। इसी तरह से उनका जो QPI था वो 79.10, उन्हें एवरेज QPI अगर 100 में 79 नंबर। यह महज एक संयोग है कि 79 स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं और 79 हम लोगों का कुल योग भी था जो कि एवरेज बच्चों में लाया है। इसके साथ ही जो 12th में पास परसेंटेज था वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% था। और हाईएस्ट 98.4 के साथ आयुष्मान सिंह 98.4 के साथ वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। और फिर से यहाँ हमारा जो QPI था 79.98, लगभग 80 के करीब में हमारा QPI था जो कि हमारे बहुद्रोही विद्यालय से काफी ज्यादा अच्छा है। हमने पहले ही कहा कि जहाँ तक हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 5 स्टार स्कूल के बराबर में ना हो, लेकिन गुणवत्ता में और शिक्षक में और शिक्षा में हम कहीं ना कहीं 7 स्टार है, 5 स्टार से आगे है। और हमारे बच्चों में यह सहनशीलता है कि इस गर्मी में इस धूप में भी यहाँ पे रह सकते हैं, बरसात में भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे टीचर के लिए एक गर्व की बात है और हमें अपने टीचर पर गर्व है। हम चाहेंगे हमारे टीचर के लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब अगर हम IIT में बात करते हैं तो जेईई मेंस में तो हमारे बहुतों बच्चों ने क्वालिफाई किया, लगभग 22 से 23 बच्चों ने। लेकिन अगर हम एडवांस की बात करें तो संस्कार स्वप्निल 405वां रैंक ला करके विद्यालय का और अपने स्कूल का और अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। वो आज IIT दिल्ली में अध्ययनरत है।
इसके अलावा अभिनीत कुमार और सृजन केशव, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIT एडवांस में क्वालिफाई किया है। इसी तरह से नीट में लगभग 12 स्टूडेंट्स हैं जो कि 500 से ज़्यादा अंक लाए हैं और जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। वो है यूसुफ हुसैन, अरुणिमा, आयुष्मान आनंद एंड आयुष आनंद लाल। ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि केवल इसी बात का है, लगभग प्रत्येक साल हम लोग एक आदत में आ गए हैं कि जो कि इस तरह का रिजल्ट देते हैं। CUET आप शायद जानते हो कि बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है। इसमें हम लोगों ने केवल उसी कॉलेज का नाम रखा है जिसमें कि हमारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं अच्छे कॉलेज में। जिस तरह से मैं नाम लेने जा रहा हूँ, किशोर रॉय रामजस कॉलेज, आस्था सिन्हा लेडी श्री राम कॉलेज, आराध्या निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वैष्णवी कुमारी, प्रज्ञा कुमारी और अनुप्रिया कुमारी मिरांडा हाउस, अंशिका दौलत राम कॉलेज, हिमांशु राज राजहंस कॉलेज एंड फतेंदु विमल किरोड़ी मल कॉलेज। तो ये कुछ ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जहाँ पर के हमारे बच्चों ने परचम लहराया है। तो हम कह सकते हैं कि +2 यहाँ से करने के बाद देश के कोने कोने और अच्छे संस्थानों में, मैंने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इसके साथ साथ हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक बने क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो लगभग 18 अप्रैल को हेरिटेज डे बिहार म्यूजियम में हुआ था। इसमें लोगो डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज श्रेया पांडे, पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट प्राइज रिद्धि और पोस्टर मेकिंग में थर्ड प्राइज तनीषा लाई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर पोस्टर मेकिंग हो, पढ़ाई हो। फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था कृष्णा साइंस सेंटर में, क्विज कंपटीशन था जिसमें हमारे बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। Sakibul Hoda and Steven Parasar of the class 10, they secured the second position. Even the painting competition में क्लास 5 के बच्चे ने, छवि रानी ने पहला पोजीशन और अभ्युदानंद प्रकाश कृष्णा ने तीसरा पोजीशन प्राप्त किया। 20 जुलाई को पटना माइंड टेस्ट बिहार म्यूजियम में हुआ था ऐसे कंपटीशन जिसमें ख्याति खुशी ने पहला और रिद्धिमा सोमानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 12 अगस्त को जस्ट रिसेंटली नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन मनाया गया था पटना वुमेन्स कॉलेज में, जिसमें कि इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था। 162 लगभग पटना के सभी प्रतिष्ठित स्कूल में उसमें प्रतिभागी थे और इसमें क्विज कंपटीशन में हमारे बच्चों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और उनके टीम मेंबर थे नमन किशोर, कार्तिकेय श्रवण एंड आर्यन श्रीवन। और पोस्टर मेकिंग में इसी नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में सिद्धि ने क्लास 7 की तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं। और स्पोर्ट्स में ऑलरेडी जो इवेंट्स थे 26 जनवरी से पहले का जो था डाटा है ऑलरेडी स्पोकन, और अभी स्पोर्ट्स का क्लस्टर, नेशनल और जोनल लेवल बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें तो हमारा लिस्ट इतना लंबा रहता है कि अगर हम बोलते रह जाएं तो भी वो लिस्ट खत्म ना हो। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के बच्चे काफी अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। DAV एक ऐसा संस्थान है जहां पर कि आधुनिक के साथ साथ प्राचीन का भी संगम देखा जाता है। यहाँ गणित और विज्ञान के साथ साथ वेद और गीता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ हवन होता है, हमारे यहाँ वेद प्रचार सप्ताह मनाया जाता है, गीता श्लोक का उच्चारण करवाया जाता है। और हम अंत में यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप केवल वेद ना पढ़ें, वेदना भी पढ़ें। साथ में वेद के साथ साथ वेदना भी पढ़ें। चिंता केवल ना करें, चिंतन भी करें। केवल व्यथा ना करें, व्यवस्था भी करें। ये काफी जरूरी है। और अंत में मैं अपने 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जियो तो मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इन्हीं के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। To be judged by the power
present a stunning group song, a harmony of voices that echoes our collective love for nation. As Anonymous beautifully put it, our freedom is a gift. Let's cherish it by building a stronger tomorrow. Please welcome our talented performers with a big round of applause. Holiday
सुनहरी लहरियों के सुनियो आसमान मेरे वतन जैसी ना जमीन ना कोई आसमां मिला, मेरे वतन जैसी जमीन ना कोई आसमां मिला। हम गर्वित हैं कि इस ऐतिहासिक दिन पर हम एक साथ, एक ध्वज, एक भावना और एक संकल्प के साथ खड़े हैं। अब हम अपने विद्यालय की कक्षा 9th SC के उज्जवल छात्र शकीबुल हुदा को देशभक्ति भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। Midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Respected principal sir, teachers and my dear friends, good morning and happy Independence Day to one and all present here. I am Shakibul Huda of class 9 SC. On this very day in 1947, India broke free from the shackles of British Empire and emerged as a sovereign republic. For this action, we must take a bow to the ones who didn't care about themselves and gave their life so we can breathe in a free nation. They are none other than our freedom fighters. Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose and many others. Their sacrifices still inspire us to this day. Yet, we were called the golden oracle in the past, but we were looted ruthlessly in the subsequent periods. But we have recovered most of it in just under a period of 80 years. From world's largest democracy to launching satellites on moon, we have it all. But freedom is not just a gift, it is a duty. So let us strive together to eliminate social evils and poverty. Let us take a pledge to be honest, responsible and united citizens who contribute to the progress of our democratic, powerful and diverse nation, India. Jai Hind and Jai Bharat. Please give a big round of applause for Shakibul. Thank you for reminding us that the future belongs to those who dare to lead with courage and compassion. Up next, a compelling dance cum skit where movement meets narrative. Through this creative performance, our students will pay tribute to the heroes of Operation Sindoor. Please join me in giving a thunderous round of applause to our performers. Today, as we proudly hoist our national flag on the 79th Independence Day, my heart is filled with gratitude, pride and hope. Gratitude to the freedom fighters who gifted us this freedom. Pride on the strength and the unity of this nation and hope on the bright future that lies ahead for India. India is not a country, it is an emotion for us. Independence Day is not just a day, it is the soul of our nation. It is the reminder of the blood, sweat and sacrifice of millions who dreamt of a free India. Freedom fighters like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, B.R. Ambedkar and many more did not fight for the fame. They fight for the dignity and equality for every Indian. This is the deeds of our national heroes that we are living and breathing in a free India. Today, we have come a long way on the path of development. We are the largest democracy of the world. We made history by becoming the first nation to land on the moon's south pole with Chandrayaan 3. Our athletes are making us proud globally. Through Digital India, students, farmers and citizens are empowered like never before. Long ahead, after Rakesh Sharma, Shubhanshu Shukla has led India to the space under the mission of NASA. India is leading the world with its G20 presidency and 5G and technology. Today, we can stand alone with the world superpowers and make an eye-to-eye contact with our enemies.
economic front, India has the fourth largest economy of the world and on track to achieve 5 trillion soon. But dear friends, true patriotism is not just about celebrating the success. It is about being the success. It is about being the change like how Shubhanshu Shukla did. So let us take a pledge today to become an honest, successful and a hard-working man who always put India first. At last, I must say, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी ही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं. Now the small kids of standard 1 and 2 will present a small theoretical performance on success of Operation Sindoor. Thank you and have a nice day.
Honorable Principal Sir, come ARO Sir, dear parents, respected teachers, all the students and other staff members of the school. This is a time to express sincere thanks to all those who have helped and supported to make this Independence Day celebration a grand success. So first of all, after saying thanks to the Almighty, sincere thanks to our Principal Sir, who blessed and supported, who minutely took care of different activities
for making this celebration successful. Thanks, sir. Thank you so much. Thanks to all those participants, all those students who performed and participated in Independence Day celebration and made it a grand success. So thanks to all those students who participated in group song, group dance, speech and other activities. Thanks to the concerned music and dance teachers who took care of the preparation so nicely that the students could perform here excellently. Thanks to our colleagues, thanks to all the teachers, staff members, thanks to all the students who remained here, who took part in the celebration and helped to make it a grand success. Thanks to all the parents who spared time and motivated all the students here for Independence Day celebration. So, hearty thanks to all those parents. Thanks to the activity team in charges who took interest for the preparation of different programs so carefully, so nicely. Thanks to all those who supported directly or indirectly for making this program a great success. Thanks once again on behalf of the school family. Thanks to all those who supported for making this program a great success. Thanks, and finally, I would like to say congratulate all the concerned for a great, happy Independence Day. Thank you so much. मैं श्री संजय ठाकुर सर को शांति पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति भव शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ। आप सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।